हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्यंश का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं हुज कमिंग। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मैं यहाँ से आपके लिए एक मास्टर कार्ड लूँगी। हुज कमिंग। ओके, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। वर्दिनेस। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी वर्ड को समझता है। ठीक है, वो जानता है कि वो कौन है, वो क्या है। ठीक, और शायद ये आपकी भी मदद करेगा ये समझने में कि आप कितने खास और कितने स्पेशल हो। ये भी दो तरीक़ों से होता है। कभी ऐसा होता है कि वो इंसान हमें पेन देता है या फिर ऐसा फील कराता है, मतलब हमें छोड़ के चला जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि हम इसके पीछे क्यों भाग रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जाके जब हमें अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आए, या तब होता है जब हमें कोई बहुत प्यार करता है और हमें ये बताता है कि हम कितने खास हैं। तो इससे भी हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले 3 ऑफ कप्स और है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे है डेथ। ओके, एंड देन यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द डेविल। कैंसर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, दिमाग चलाने वाला, पर साथ ही साथ इमोशनल, कम बोलने वाला और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, हो सकता है बहुत कि कम बोलने वाला पर्सन है। ठीक है, मन में ज़्यादा बातें रखता है, या फिर कह लो इमोशनल, बहुत इमोशनल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और इमोशंस की वैल्यू करता है। बट इसकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आए होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड, इसने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स अपनी देखी होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये कि आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं जब आपको मिले, या फिर इनका खुद का कोई ग्रुप एंड ऑल हो भी सकता है। ठीक है, तो किसी तरीके के पार्टी में, फंक्शन में, सेलिब्रेशन में इनसे आपकी मुलाकात हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक, तो जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका पास्ट बहुत ही अच्छा नहीं रहा है फ़िलहाल, और ये इसी वजह से बहुत ही, देखिए, इमोशनल तो हैं, बट कहते हैं एक एक पर्सन इमोशनल तो है, पर वो ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण क्या होता है कि समझता नहीं है चीज़ों को। जैसे इमोशनल है प्लस प्रैक्टिकल भी है और एम्बिशियस भी है, तो यहाँ पे वो काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, इसके लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि आपको समय पे टाइम दे पाना। ठीक है, हो सकता है इस तरह की इश्यूज़ आपने देखे भी हो कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा। ठीक, जहाँ जो भी फीमेल है, अगर मेल्स आप देख रहे हो फीमेल के लिए, तो वे जो जो भी फीमेल है बहुत ही खूबसूरत है, दिल की बहुत अच्छी हैं। ठीक है, समझदार हैं। ठीक, और मैं कहूँगी जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको लगेगा कि बस मुझे मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, इससे आगे ना ही आप कभी सोचोगे। ठीक है, तो ये उस तरह की फीमेल है, एक अबंडेंट फीमेल। ठीक है, अबंडेंस की ऊर्जा लेके आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए। और यहाँ पे अगर मेल है तो वो काफ़ी इमोशनल है, कम बोलने वाला होगा, बोलना कम पसंद करता है, और इमोशंस की कदर करता है, इमोशंस की वैल्यू करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोई इस तरह का यहाँ पे कनेक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक, द डेविल का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा क्या है ना, इसमें इसके साथ आपको एक्चुअली जब क्या होता है ना, किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव घट जाता है तो वो ना कहीं उसके अंदर रह जाता है, और वो जब आपसे मिलेगा तो वो चीज़ आपको उसमें दिखेगी। आपको समझ, वो बातें करेगा या अपनी कहानी बताएगा, फिर आप उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, इसका जो पास्ट है कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी है। ठीक है, वो चीज़ें आप इसमें देखोगे। फिलहाल तो ये बहुत ही, जो भी पर्सन है मेल फीमेल, बहुत गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, और उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होंगी जिसकी वजह से अपनी वर्थ को समझते होंगे। ठीक है, और काफ़ी एम्बिशियस होंगे,
इनके लिए इनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्ट होंगे और लाइफ में डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको रोमांटिक कम मिले, ठीक। फीमेल रोमांटिक ज़्यादा हो सकती है इस कनेक्शन में बजाय कि मेल की। मेल एम्बिशियस दिखाई दे रहा है। फीमेल कहेगी मुझे टाइम चाहिए, मेल कहेगा नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन इस होंगी। अब आप मेल देख रहे हो फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कनेक्शन में जो भी फीमेल होंगी वो बहुत प्यार करने वाली होंगी, बहुत। और मेल थोड़ा सा ऐसे काम को इम्पोर्टेंस देने वाला, अपने फ्रेंड सर्कल को इम्पोर्टेंस देने वाला, दोस्तों को इम्पोर्टेंस देने वाला, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह का पर्सन हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे द डेविल का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि बहुत ही अट्रैक्टिव बट मैनिपुलेटिव, ठीक है। आप उनकी बातों में आ जाओगे एक्चुअली उनके चार्म की वजह से, या तो वो आपके लिए इतना करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान कभी गलत या कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, इस तरह का, मतलब वो माया जाल ठीक है। डेविल का काम तो यही है, ओके। तो ये आप लोग का भी कुछ ना कुछ खास कनेक्शन होगा जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मिलोगे। हम वो सब चीज़ें आगे देखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके ओके, ऑब्सेशन, रिग्रेट, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग, सभी नहीं बट कुछ ऐसे, इसलिए मैंने 2 कार्ड निकाले यहाँ पर। कुछ ऐसे होंगे जो सेम सेक्स के होंगे, ठीक है, चाहते हैं, या उन्हें वो बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। आप जिनसे डील कर रहे हो ये भी हो सकता है, सबसे नहीं पर कुछ लोगों से ये यहाँ पे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने 2 कार्ड निकाला, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, पर यहाँ पे वन साइडेड ऐसा हो सकता है लगे, ठीक है। ये कनेक्शन में आपको थोड़ा सा वन साइडेड वाली फीलिंग है, या वो पर्सन थोड़ा ज़्यादा होगा आपके लिए, कर रहा होगा, एफर्ट्स कर रहा होगा, आपसे प्यार करता होगा, मतलब आपकी तरफ से कम उनकी तरफ से ज़्यादा, या वन साइडेड काइंड ऑफ। या फिर हो सकता है स्टार्टिंग में ही वन साइडेड हो, मतलब आप पहले इंटरेस्ट ना ले रहे हो, वो आप में ज़्यादा दिखा रहे होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि आपको है और उन्हें नहीं है, एक को पहले अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, और ये जो होगा वो ऑब्सेशन होगा, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा और एक को फीलिंग ही नहीं आ रही, और मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि उनकी तरफ से ज़्यादा रहेगा। उनका एक ऑब्सेशन आपकी तरफ हो सकता है, स्टार्टिंग के फेजेस में आप देखोगे कि इनकी तरफ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये थोड़ी सी गलतियाँ भी करेंगे, ठीक है, और आपसे माफ़ी भी मांगे, इनको रिग्रेट भी होगी। पर्सन वो है जो समझेगा, एनालिसिस करेगा बैठ के कि हाँ इससे गलती हुई है, और उसको सुधारने की कोशिश करेगा, मैच्योर रहेगा। बट स्टार्टिंग में इसका एक बचपना वाला साइड आप देखोगे, और इनकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और वो इनका ऑब्सेशन होगा, ठीक। तो जो कहते हैं ना, ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो पहले इतनी तेज़ी से चढ़ती है वैसी तेज़ी से उतर भी जाती है, वैसा कुछ काइंड ऑफ यहाँ पे कह देंगे। आइए देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन को लेके यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों के पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई होती है ना कि वो उसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते, ठीक। तो वैसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपको पहले छोड़ के गया हो, जिनके साथ आपकी कोई एंडिंग वगैरह हो गई हो, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे एंडिंग का कार्ड था, एंड यहाँ पे रिग्रेट भी है, ठीक है। कुछ लोग के लिए वो भी पर्सन है, और वापस से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना, ठीक। ये देखते हैं, और जब ये वापस आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, तो आप ये फील करोगे कि आपके अंदर का जो प्यार था ना इनके लिए, वो ख़त्म हो चुका है। जो बचा है ये इन्हीं का है, इन्हीं को अब रियलाइजेशन हो रहा है, इन्हीं को अब आपसे प्यार है। बाकी आपका हो सकता है तब तक ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप करते रहोगे, लेकिन जब वो छोड़ के चले जाएंगे और इतना सेपरेशन का पीरियड आप देख लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका भी प्यार धीरे धीरे ख़त्म या उतर जाएगा। देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है मैस्कुलाइन एनर्जी एंड रिलीज, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या वुंडेड कह लीजिए, और कंट्रोलिंग, इगोस्टिक, इस तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी की हाई रहेगी, ठीक है। मेल हैं तो फीमेल होंगे तो भी हो सकता है कि उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी हाई हो, पॉसिबल है। पर को बहुत खूबसूरत होंगी और दिल की बहुत ही अच्छी होंगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबल है कि ये वो पर्सन हो कुछ लोगों के लिए जो आपसे पहले से ही आपको छोड़कर जा चुका था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको छोड़ के जा चुका हो,
ठीक। पर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खास और गहरी केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। इनकी एंट्री आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर होगी, जब आना लिखा होगा तभी वो आएंगे। और अगर वो वापस आते हैं आपके पार्टनर, आप दोनों का वर्क कर जाता है कनेक्शन, तो ज़रूर कुछ खास बात होगी और यूनिवर्स चाहता होगा आप दोनों एक हो जाओ, तो वो ज़रूर आप दोनों को मिल पाएगा, आपके पार्टनर को वापस लेकर आएगा। कुछ लोग के लिए नए पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी। तो उस तरह की सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आप ज़्यादा बेहतर से समझ पा रहे हो कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये नए हैं या पुराने, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हाँ, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दोनों की है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। बेबी स्टेप, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर। मे बी जैसा कि मैंने कहा, अगर ये आप या उनके में से जिसके में से भी एक तरफा, मतलब एक का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझ में अभी वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही इनको लेकर, आप बेबी स्टेप लो, उनको जानो, उनको समझो। उसके बाद या तो अगर आपके तरफ है तो ये पर्सन बेबी स्टेप लेगा और आपको जानने और समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस कनेक्शन को एक मौका देगा। द फ्यूचर फाइंडिंग लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। देखो, ये इंसान वैसा ही होगा, लंबा लॉन्ग टर्म चाहेगा ये कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि बस डेट किया हो गया काम ख़त्म, ठीक है। टेम्परेरी नहीं चाहता, ये भी चाहेगा कि मैं जिसको भी चाहता हूँ या चाहती हूँ वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने। ओपन चैप्टर, दे आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों को एक मौका मिल रहा है, जैसे कि अगर आप पास्ट का है तो भी और नया पर्सन है तो भी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक मौका मिल रहा है कि आपके लाइफ में और भी लव के चैप्टर के पेजेस बाकी हैं, ओपन है, आप अपनी कहानी लिख सकते हो। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक कहानी लिखने की ज़रूरत है, और जो भी डिफरेंसेस है उसको साइड करके अपने कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टे विजिलेंट यहाँ पर है। सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग। मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। रैम्बल रोजेस, कभी कभी क्या होता है कि हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, दोनों को ही। और एक सेपरेशन इसी वजह से आता है कि आप लोग को ज़रूरत है, आप समझ लो, इस समय पे समझ जाओ आपको आगे बढ़ना है या इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ये आपका है, ठीक है। कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंस, हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, तो या तो वो कर सकते हैं या तो आप कर सकते हो, ठीक है। पर कंपैरिजन की बात ही नहीं है, ये अलग है वो अलग होंगे। ट्रस्ट का फाउंडेशन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। लव सॉन्ग, यस, बहुत प्यारा कार्ड है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हो सकता है सब आप लोग एक दूसरे को सॉन्ग भी डेडिकेट करो, जो कि सबसे सुंदर है। एंड फाइंड रोमांस, यहाँ पे बात रिंग तक जाएगी, ठीक है। प्रोमिसेस होंगे, प्रपोजल्स होंगे यहाँ पर। और मैं यही कहूँगी कि खुद को एक बार एक मौका देना चाहिए, ठीक है। जो लाइफ में बुरा कनेक्शन देखते हैं या फिर कह लो उनके साथ वो पर्सन बुरा कर देता है और वो वापस आना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका मिलना चाहिए। अगर आपके हिसाब से अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो एक मौका दो, चूँकि वो इंसान सुधर गया है। पता चले आप किसी को सुधार दो और वो किसी और को मिल जाए, ठीक है। आपने उनको सुधारा, आपने उनको संवारा, समझाया, उसके बाद जब वो इंसान सुधर गया आपके पास और आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने इतनी मेहनत करके किसी को सुधारा है तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि वो सुधरा हुआ इंसान को आप मिलो, ठीक है। तो ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपका डिसीजन होगा कि आपको उसके साथ रहना है नहीं रहना है। बट ये एक पर्सन, एक चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होता दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि आपसे एक नेक्स्ट लेवल के लिए बोलेगा कि हाँ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। प्रॉमिसेस चाहेगा, प्रपोजल चाहेगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, ये जो भी है बहुत अकेला है अपनी लाइफ में फिलहाल के लिए। एंड अगेन द एम्प्रेस, यस, ये जो भी है बहुत अकेला है लाइफ में। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, या तो आप बहुत अकेले हो या तो ये बहुत अकेले हैं। अगर आप अकेले नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं लगता, फील नहीं होता, तो हाँ फिर वो है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक खालीपन सा है और एक उस खालीपन को भर रहा है, ठीक है। द डेविल, होता नहीं है कि एक पर्सन होना चाहिए जो हमें समझे, और शायद कोई है, या तो वो ढूंढ रहे हैं
या आप ढूंढो, और ढूंढते ढूंढते उन तक ज़रूर पहुँचो। एक इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के कनेक्शन में ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। फीमेल के पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, और वो ऑप्शंस होने के बावजूद ये पर्सन आपको चूज़ करे, ठीक है। यहाँ मैरिज के प्रपोजल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये कनेक्शन आपको मिलेगा। अगर आपकी एज ऐसी है जिससे आप मैरिज करने वाले हो, ठीक है, तो वो मैरिज का पार्टनर भी आपके लिए ऐसा हो सकता है, मैरिज के थ्रू आप मिल रहे हो, बहुत चांसेस है इस पर्सन के, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला ये कनेक्शन वैसा है जो मैरिज तक जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये या तो आप ढूंढते हुए इस तक ज़रूर पहुंच जाओगे, इस पर्सन तक, तो या ये आपको ढूंढ रहा होगा या आप उन्हें ढूंढ रहे होगे, और आप एक दूसरे से मिल जाओगे, ठीक। मैरिज वाला थोड़ा ज़्यादा सीन मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये एक सक्सेसफुल कनेक्शन हो सकता है, और ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें इमोशंस की वैल्यू होगी, स्टेबिलिटी और रिलायबल, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन पे, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे, ये दोनों इस कनेक्शन में दोनों ही बहुत ट्रस्टवर्दी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, एक प्रैक्टिकल है, एक बहुत इमोशनल है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी हो कैंसर तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।